बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अपना इम्तिहान पास किया। तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं बड़ी तादाद में हाई कोर्ट्स के बाहर गए, वहाँ पे उन्होंने एहतजाज किया इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। और मामला ये है कि हाई कोर्ट्स में इमरान खान साहब के केसेस लगाए नहीं जा रहे। जब इमरान खान साहब को सजाएं सुनानी थी तो आधी आधी रात तक अदालतें लगाई गई। जेल के अंदर जो है वो जजों को पहुंचाया गया। पूरा सिस्टम इसी काम पे लगा हुआ था कि जल्द अज जल्द सजा सुनाई जाए, ताकि जितनी इमरान खान को सजा सुनाएंगे उतनी लोगों में मायूसी होगी और लोग वोट नहीं डालेंगे। लेकिन फिर लोगों ने मुस्तरद किया उस सारे जुल्म को और बर्बरियत को, और लोगों ने बाकायदा निकल कर वोट डाले और 8 फरवरी को सारा नक्शा बदल दिया। अब उसके बाद से ये निजाम इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का आइन भी तब्दील कर दिया, वहां पे आईनी अदालतें भी बना दी, पाकिस्तान की पार्लियामान पे कब्जा कर लिया गया, सारे के सारे स्ट्रक्चर को और निजाम को तब्दील कर दिया गया, बैन अवी सतह पे कंप्रोमाइजेस किए गए, पाकिस्तान के अंदर मादनियात तक अपनी जो है वो गिरवी रखने का फैसला कर लिया गया। ये सारा कुछ सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने के लिए किया जा रहा है। तो क्या इतने आराम से इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाएगा? इमरान खान साहब के जल्द और आराम से छूट जाने का एक ही तरीका है कि इमरान खान साहब वो कंप्रोमाइज कर लें जो उन्हें करने के लिए पाकिस्तान के अंदर स्टैब्लिशमेंट मजबूर कर रही है। अगर वो ये कंप्रोमाइज नहीं करते तो फिर उन्हें एक अवामी तहरीक चाहिए होगी, एक ताकतवर अवामी तहरीक, जिसके नतीजे में बैन अवी दबाव बढ़े और इमरान खान साहब बाहर आ जाएं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों ने यह साबित किया कि वो फसाइयत के सामने झुक नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदारान हैं या जो अरकान असम्बली हैं वो हाई कोर्ट्स के बाहर पहुंचे। स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में आलिया हमजा साहबा और बाकी लोग, तो केसेस लग नहीं रहे। आज केस लगना चाहिए था। इमरान खान साहब का जो वादा किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस, जिन्हें लाहौर से स्पेशली लाया गया था डोगर साहब को इसी मकसद के लिए कि एक ऐसा जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचाया जाए जो इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म का भी जो है वो रिलीफ ना दे। और यानी एक्चुअली तो इमरान खान साहब को टैकल करना था। तो जज पहुंचाया गया और एक जूनियर जज को लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचा के सीनियर बनाया गया और फिर उन्हें कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया। अब वो कायम मकाम चीफ जस्टिस केस लगने ही नहीं दे रहे। वादा किया हुआ था, इस हफ्ते का फिर नहीं लगा और अब एक नया वादा कर लिया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, उनके दफ्तर ने एक वादा किया है। इस एहतजाज के नतीजे में इमरान खान साहब की बहनों ने और बाकी लोगों ने क्या कहा वो बाद में बताता हूं। लेकिन जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये साकिब बशीर साहब का है। साकिब बशीर साहब कोर्ट्स को कवर करते हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने एक जुमले के अंदर ना ये सारी कहानी बता दी कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है। देखिए, गौर करें आप कि 5 तारीख दी है अब, और वो भी चीफ जस्टिस ने नहीं दी, चीफ जस्टिस के ऑफिस ने दी है लतीफ खोसा साहब को और बैरिस्टर गौर साहब को। और 5 तारीख को जब आप आएंगे तो फिर इमरान खान साहब का केस लग जाएगा। अब ये ऑफिस कह रहा है, चीफ जस्टिस नहीं कह रहा। मुमकिन है उस दिन चीफ जस्टिस छुट्टी पे चले जाएं। और याद रखिएगा ये डबल बेंच का आखिरी दिन होगा, उसके बाद डबल बेंच नहीं बैठना। तो ये फिर हंगामी केसेस तो लगते रहेंगे, लेकिन छुट्टियों पे चले जाएंगे सारे जज, फिर मामला खत्म हो जाएगा। लिहाजा इमरान खान साहब ऐसे बाहर तो नहीं आते। अलीमा खान साहिबा से जब ये पूछा गया कि क्या इमरान खान साहब ईद से पहले बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे थे ना, बार बार ये दावा हो रहा था कि ईद से पहले इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो वो जो दावा था कि ईद से पहले इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, इमरान खान की बहन के सामने रखा गया। अब रियल सिचुएशन तो उनके पास है, वुकला से भी पूछती हैं, पार्टी से भी पूछती हैं, इमरान खान साहब से भी वो लोग मिलते हैं। दूसरी बहनें आज 2 जाकर मिलकर भी आई हैं जिन्हें इजाजत मिली है। यानी इमरान खान की बहन अलीमा खान को तो आज भी शायद नहीं मिलने दिया गया, बल्कि 2 बाकी बहनों को मिलने दिया गया, वो जाकर मिलकर आई हैं। वो इमरान खान साहब ने क्या कहा वो मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में सारी तफसीलात आपके सामने रख दूंगा। इकट्ठी सारी हम कर लेते हैं कि क्या क्या इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन अलीमा खान साहब ने कहा कि कौन कह रहा है जी कि इमरान खान ईद से पहले बाहर आ रहे? उन्हें बताया गया जी बैरिस्टर गौर ने कहा। तो उन्होंने कहा पता नहीं बैरिस्टर गौर कहां से ये खबर ले आते हैं या लाते हैं, कोई रिहाई इमरान खान साहब की नहीं हो रही। केस लगेगा तो रिहाई होगी ना, केस ही नहीं लग रहे तो रिहाई कैसे होगी? अब 5 तारीख दी गई है, 5 तारीख को फिर डेट मांग ली जाएगी तो फिर रिहाई नहीं होगी। और 5 तारीख को क्या गारंटी है कि जजेस आएंगे और बैठेंगे और 5 तारीख भी मिल जाएगी? इसकी गारंटी कोई नहीं है। वैसे तो इमरान खान साहब जो हैं वो आधे घंटे का काम है। अदालत अगर केस को सुने और इंसाफ करे तो आधे घंटे में इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है। ये इमरान खान साहब की पार्टी के तमाम लोग, उनके वकला,
उनकी बहन, ये सब लोग ये कहते हैं कि ये बहुत आसान है। अच्छा जनाब, अब साकिब बशीर साहब के बकौल अगर नैब थोड़ा सा टाइम मांग लेना, ऐसे ही कह दे जनाब हमें एक पेशी और दे दें आप, या हमें एक मौका दे दें, हम तैयारी करके आ जाते हैं, तो बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। और फिर इमरान खान साहब की ईद भी अंदर गुजर सकती है और उसके बाद वाला टाइम भी अंदर गुजर सकता है। नाज़रीन, इमरान खान साहब जो हैं वो हफ्तों का या दिनों का नहीं सोच रहे, उनकी मुझे ऐसा लगता है कि मनसूबाबंदी लंबी है। ये तासुर हर थोड़े अरसे के बाद फैलाया जाता है जानबूझकर। मैं पहले दिन से एक ही बात कर रहा हूं कि अदालतों के ऊपर से जिस वक्त दबाव खत्म हो गया, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। जिस वक्त अदालतों में इंसाफ मिल गया, उस दिन इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। इंसाफ अदालतों में तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि अदालतों के ऊपर कंट्रोल है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस कंट्रोल को छोड़ने पर तैयार नहीं है। तो इमरान खान साहब एक बड़ी तहरीक की तैयारी कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में बैक वक्त एक बड़ी तहरीक खड़ी की जाए। अब ये क्या वो ये कर सकते हैं कि एक बड़ी तहरीक पूरे मुल्क में इमरान खान साहब खड़ी कर दें? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तानी जो है वो इस तहरीक के लिए तैयार है। इमरान खान साहब बहुत बड़े रहनुमा हैं, पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान साहब है। वो इतने मकबूल है कि उनके लिए दुनिया की हर चीज पर पाबंदी लगा दी जाती है। हत्ता के इतने लंबे अरसे के बाद बसंत का त्यौहार मनाने का फैसला किया हुकूमत पंजाब ने, और वो भी किसी की ख्वाहिश के ऊपर किया कि नौजवानों की तवज्जो बदले, नौजवानों की तवज्जो भटका के इधर से उधर लेकर जाए, उधर से उधर लेकर जाए, लेकिन नौजवानों की पूरी तवज्जो फिर इमरान खान पे है। अब वो इतना बड़ा ब्रांड बन गया है कि इन्हें एक के बाद एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है। पहले इमरान खान साहब से मुंसलिक एक बड़ा मशहूर गाना है नकदा कोका, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। तो क्या एक ही गाना है वो? इमरान खान से जुड़े हुए बेशुमार गाने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, वो आपको छतों पे सुनाई देंगे, बेशुमार गाने। आजकल तो एक वो बड़ा मशहूर हो रहा है सवाल होगा जवाब होगा, और भी बहुत सारे। तो एक तो नकदा कोका पे पाबंदी लगा दी, उसके बाद पाबंदी लगा दी किसी का चेहरा और किसी की पार्टी का या कोई भी झंडे का रंग जो है वो पतंग में नहीं होना चाहिए। भाई अब सुर्ख और सफेद रंग तो बड़े शानदार रंग है, इन रंगों पे भी पाबंदी लगा दी कि कोई पतंग अगर इनके रंग की होगी तो फिर कार्रवाई होगी। अंदाजा करें आप, इमरान खान का फोटो नहीं होना चाहिए। लेकिन यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या पाकिस्तान के शहरी जो हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और वो बार बार अपने ऑप्शंस पे पतंगे बना के उनको सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। यानी कैदी नंबर 804 लिख रहे हैं, इमरान खान का नाम लिख रहे हैं, और बहुत सारी अलामतें हैं। मिसाल के तौर पर 180 सीटें हैं, एक पतंग पे मैंने लिखा हुआ देखा 180 नशिस्तें लिखा हुआ था, पीटीआई के झंडे के रंग लगे हुए थे। ये मुसीबत बन गया इन लोगों के लिए। हत्ता कि इमरान खान साहब ने जो कुछ जुमले ऐसे बोले हैं जो बहुत ज्यादा मकबूल हो गए हैं, वो जुमले पतंगों के ऊपर लिखने का एक ट्रेंड बन रहा है, जैसा कि एब्सोल्युटली नॉट,